हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए पेन से ड्राइंग लेके आ गया हूँ। पिछली जो वीडियो मैंने पेन से ड्राइंग बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया था और बहुत ही लोगों को पसंद आई थी। तो मैं सोचा आज फिर से पेन से ड्राइंग बनाता हूँ और आज मैं अपने छोटे भाई की ड्राइंग बना रहा हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों की ड्राइंग बनाई है लेकिन कभी अपने भाई की नहीं बनाई, तो उसके लिए एक तरीके से सरप्राइज़ भी हो जाएगा। और आज मैंने अभी तक उसको बताया नहीं है कि मैं उसकी ड्राइंग बनाने वाला हूँ, तो सीधे यूट्यूब पे ही देखेगा कि उसकी ड्राइंग बना रहा हूँ। आई होप उसे अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों को अपनी कुछ यादें बताना चाहूँगा अपने भाई की। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई बचपन की, तो बचपन वाली हमारे पास यादें नहीं है लड़ाइयों वाली। मैं आप लोगों को बचपन का किस्सा बताता हूँ। जब मेरा भाई हुआ था, एक्चुअली मैं गांव में रहता था और मेरे गांव के आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था और जो मेरे नाना थे वो कानपुर में रहते थे। तो ये हुआ कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए कानपुर भेज दिया नाना के पास। तो वहीं पे मेरा एडमिशन करा दिया, मैं वहीं पढ़ने लगा था और लगभग मैं 5 साल का था तब मेरा भाई 5 या 6 साल का ही था तब मेरा भाई हुआ था। तो मैं तो वहाँ रहता था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई आने वाला है, ऐसा कुछ भी मेरे उसमें नॉलेज में नहीं था उस टाइम पे। और मैं नानी के यहाँ था और मेरे नाना ने बताया कि मम्मी आई हुई हैं, हॉस्पिटल में हैं और अभी घर आ रही हैं। तो मैं उनका बेसब्री से वेट कर रहा था कि मम्मी आ रही हैं मुझसे मिलने। तो जब वो घर आई नाना के, तो जैसे ही गेट खोला, मैंने गेट खोला, देखा क्या कि मम्मी है और उनके साथ मेरा भाई आया हुआ है। तो मैं भी छोटा था, तो यार सभी बच्चों का होता है कि उसका प्यार कहीं बट ना जाए। तो मैं उस तरीके से प्रिपेयर नहीं था, तो मम्मी से मैं नाराज़ हुआ कि क्यों लेके आ गई ऐसे। तो उस टाइम बच्चा था, तो मैं भी एकदम नासमझ की तरीके रिएक्ट कर रहा था। तो मम्मी से मैं नाराज़ रहा काफ़ी टाइम। तो उसके बाद मम्मी वहाँ पे रुकी कुछ दिन, उसके बाद वो गांव चली गई। देन लगभग 6 महीने का जब मेरा भाई था तो वो बीमार हुआ, तो उसको मेरे नाना ने फिर से कानपुर में एडमिट करा दिया। तो मेरी मम्मी और मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पे मेरे नाना मुझे लेकर के मिलने गए मम्मी से। तो मेरे नाना मम्मी से बात कर रहे थे जब हम वहाँ मिलने गए और मेरे नाना मम्मी से बात कर रहे थे और मेरा भाई मेरी तरफ देख रहा था और मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मेरी उंगली पकड़ रहा था और मुझे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो उसको देख करके उस टाइम मेरे को इतना मतलब अच्छा लग रहा था। मैं दिमाग सोच रहा था कि मैं अभी तक इतनी दूर क्यों था, मैं इससे क्यों नहीं मिला। तो मुझे 6 महीने पूरे याद आ रहे थे कि इतने टाइम तक मैं इससे दूर रहा और मैं मम्मी से इसलिए नाराज़ रहा क्योंकि मेरा भाई आ गया था। तो उस दिन मेरे को इतना ज़्यादा उससे प्यार आ रहा था और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। इनफैक्ट मेरे भाई को भी ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि ये मोमेंट मुझे आज भी याद है जब मैंने उसको पहली बार 6 महीने बाद देखा था। क्योंकि मैं पढ़ाई करता था, नाना के यहाँ ही रहता था, मम्मी गांव चली गई थी, तो मैं बीच में नहीं मिला था अपने भाई से। सीधे हॉस्पिटल में आई थी, वहीं पे मैं मिला और उसको देख करके मुझे इतना ज़्यादा उससे प्यार आ रहा था, मेरा वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैं भी छोटा था तो मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो नाना मेरे को फिर से वापस लेके चले आए। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उस जगह से जाऊं और मुझे उसके साथ रहना था, उसके साथ खेलने का मन कर रहा था। तो एक ऐसी याद है जो आज भी मुझे याद है और ये शायद मैंने किसी को नहीं बताई, ये मेरे भाई को भी नहीं पता होगी, किसी को भी नहीं पता होगी। तो बातें तो बहुत सारी हो गई और अभी टाइम है ड्राइंग को जल्दी से कंप्लीट करने का। तो चलिए जल्दी से स्पीड में ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं।